तो तथागत ने कहा कि इनके ऊपर उपाय है, और वो उपाय तथागत ने सुंदर वचनों में उसका उपदेश किया। सब्बे संखारा अनित्याति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनंताति, ये तीन जीवन में ये लक्षण है। कोई कोई बोलते हैं कि ये भिक्षु में ये लक्षण है, वो आदमी में वो लक्षण है, वो लड़की में ये लक्षण है या गुण है। तो जीवन में ये लक्षण है कि जो आदमी शील मार्ग पर चलकर, समाधि मार्ग पर चलकर, प्रज्ञा के मार्ग पर चलकर उस अनित्य बोध को जान लेता है। अनित्य बोध यानी नित्य नहीं, परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील, सब तो परिवर्तनशील है। छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा आज जन्म लिया, आज ही जन्म लिया, बड़ा होता है धीरे धीरे, फिर युवा होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, फिर ये चक्र चलते रहेगा। इस बात को जो नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है, और ये ना मेरा है ना मैं हूँ। ये मेरा कैसा होता है जो हर वक्त बदल रहा है। एक क्षण काया बदल रही है, वाचा बदल रही है, मन के कर्म बदल रहे। नित्य क्या है? ये अनित्य भाव से जब समझ लेता है तो समाधि में उतर जाता है, प्रज्ञा में उतर जाता है, फिर जाति जरा मरण का चक्र उठने का काम शुरू हो जाता है। ये पहला लक्षण, सब्बे संखारा अनित्य। ये हमारे विचार। अभी अभी यहाँ आप बैठे तो कभी कभी का मन 6 साल पहले चला गया होगा, माता जी का मन जब शादी हुई उसको ऊपर चला होगा, यानी मन हो बदलते रहा, क्षण क्षण परिवर्तन हुआ। तो ये नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है। इस बात को समझ लेता है तो आदमी अपने जीवन के सुखों के मार्ग पर चल पड़ता है, अपने दुखों से मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। दूसरा है सब्बे संखारा दुखाति। अब अनित्य तो है, नित्य तो नहीं है, परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील है तो ये सुख देना रहा है क्या? सुख को पकड़ के रखो, चला जाएगा। दुख आ गया, दुख के पकड़ के रखो, वो चला जाएगा। यहाँ पर एक बात मेरे ध्यान में आ जाती है कि बहुत सारे लोग, मृत्यु की अंतिम घड़ी आती है तो लोग उनके मुंह में पानी डाल देते, अदरक डाल देते, क्या पैसा डाल देते, क्या क्या डाल देते। बोले मेरे हाथ से, बड़ा खुश होता है, मेरे हाथ से पानी पीकर मर गया, मेरे हाथ से ये खाकर मर गया। अब उनकी अवस्था ऐसी रहती है कि वो अवस्था नहीं रहती कि कुछ खाए या पिए या कुछ पानी भी, वो अवस्था नहीं रहती। तो अवस्था, वो जीवन की अवस्था ये रहती है कि अपने अंतिम यात्रा की तुम्हें ही किचन दातव्यं, अपने जीवन के अनेक क्षण को, अनेक संस्कारों को देख लेता है। मेरे जीवन में अच्छे संस्कार क्या है, मैंने अच्छा अपने जीवन भर क्या संस्कार अच्छे किया, उसको देखता है। या जीवन भर मैंने गलत क्या किया है, वो संस्कार उत्पन्न होता है। और वो संस्कार उत्पन्न होकर अत्तायो अत्तयो गति, अत्तायो अत्तयो कम्म, यानी उस कर्म बल को देखकर अपने जीवन को देखते देखते स्वाद छोड़ लेता है, अपनी अंतिम यात्रा पर चले जाता है। लोग भटकाव में रखे कि उनको लोग पूजा करो, पाठ करो, ये करो, उसको आत्मा परमात्मा में चले जाए, भगवान उसको उठा के लेके जाए, कहाँ का गंगा किनारे। तो तथागत ने कहा कि ये जो कर्म बल होते हैं, ये कर्म बल वो जानता है कि ये सुख देने वाला नहीं तो दुख देने वाला है, दुख का समुदय करने वाला है, दुख निरोध का मार्ग नहीं। और इसलिए तथागत ने कहा सब्बे संखारा दुखाति। इस दूसरे बात को समझ लेता है। और तीसरी बात है, क्योंकि ये प्रवचन, ये ऐसे प्रवचन बहुत सारे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक एक प्रवचन के ऊपर करीब करीब मेरे जैसे ने करीब 100 प्रवचन बोला है कि अनित्य क्या है, तो अनित्य के धारा में सारे प्रवचन, दुख क्या है, दुख के धारा में, अनात्म क्या है उसके धारा में। तो दूसरा है अपने दुख और सुख के जीवन को, धारा को समझ लेना।
और जो दुख को समझ लेता है बहुत अच्छा वहां से छुटकारा पा लेता है। आदमी सुख को नहीं समझ पाता, सुख को नहीं समझ पाता है कि एक आदमी सुख में गद्दे पर सोने लगा तो उसको जमीन पर अगर सो गया तो बड़ा दुख होता है। सुख को नहीं समझ पाता है क्योंकि सुख में आदमी डूब जाता है और फिर वो सुख को प्राप्त करने के लिए माँ बहन भाई बहन द्वेष मित्र सब में द्वेष फैल जाता है। तो सुखों को भी समझना है और सुखों को समझते समझते आदमी सुख को भी देख लेता है और दुख को भी देख लेता है और दोनों को बाजू में करते हुए उस बात को मध्यमा यानी मध्यम मार्ग को समझ लेता है। तो तथागत ने कहा कि ये दूसरा मार्ग है अनित्य दुख को समझ लेता है। और तीसरा है 3 बातें जीवन के लक्षणों की, 3 बातें जीवन के लक्षणों की। अनात्म, अभी और 5 मिनट बैठ जाओ। अनात्म यानी जैसे लोग भारत के लोग अभी 33 करोड़ लोगों के उस पार दुनिया चले गए यानी लोगों की। और उस वक्त बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दिया, उस वक्त करीब 31-32 करोड़ थी, लेकिन 33 करोड़ और वो 33 करोड़ उसमें आत्मा में परमात्मा में बदल रहे जिधर। और आज ऐसी घड़ी आ गई कि हमारे लोगों में कि बाबा साहब का मार्ग छोड़ दिया। बाबा साहब का जो मार्ग था तो बौद्ध धम्म दीक्षा देने के बाद कि तो आप लोगों को 22 प्रतिज्ञा का पालन करना है और उसके ऊपर चलना है। तो आज सबसे ज्यादा रात को देखा फटाके तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे मोहल्ले में ये हो गया। कहाँ पर चल रहा है तुम्हारा? तुम अनात्मा के मार्ग पर जा रहे कि भगवान के मार्ग पर जा रहे कि देवी देवता के मार्ग पर जा रहे? कहाँ जा रहे? 2500 वर्ष पहले तथागत ने सुंदर कहा था कि सभ्य धम्मानुता की यदा पय्याय प्रसद। जो धम्म स्कंद है अनात्मा है, वो नित्य नहीं परिवर्तनशील है, उसके पीछे लगकर आज फटाके टूट रहे, आज पैर में धागा बांधकर घूम रहे, क्या क्या करे। तो बाबा साहब के धम्म क्रांति का क्या? इसीलिए आप लोगों को ये जो जीवन के 3 लक्षण है, इन जीवन के 3 लक्षणों को जो समझ लेता है, आज जिनका 6 साल हो गए और उनके परिवार में हमेशा याद है, हमेशा उनके संस्कार रूपी आज भी जीवित है। और इसीलिए भिक्षु संघ को भोजन दान देकर यहाँ बुलाया है कि भिक्षु संघ की परिदेशना हो, भिक्षु संघ का आशीर्वाद में धम्म देशना हो। और ये कुशल कर्म, ये पुनीत कर्म उनको बोधि वृक्ष के छाव को प्राप्त हुए। बोधि वृक्ष छाव यानी 34 प्रकार के बोधि पक्ष जीवन को प्राप्त हो, उनके कुशल कर्मों को प्राप्त हो, उनके अंतिम यात्रा को प्राप्त हो। और वर्तमान काल में जो परिवार है आज उनको आयु वर्ण सुख एवं बल प्राप्त हो और हमेशा धम्म की चेतना बनी रहे, हमेशा शिलानु स्मृति बनी रहे, हमेशा समाधि स्मृति बने रहे, हमेशा प्रज्ञा की स्मृति बने रहे। क्योंकि ये 3 तुम्हारे पास जब तक रहेंगे तो आप विमुक्ति के मार्ग पर है, आप सुख के मार्ग पर है, आप दुख मुक्ति के मार्ग पर है। और 3 बातें आपके जीवन में नहीं है और आप समझ सकते नहीं, ये अज्ञान रूपी मार्ग है। और हमेशा आप दुखों के साथ चलते चलते, रोगों के साथ चलते चलते, भय के साथ चलते चलते आपका जीवन चलते रहेगा। दुख से विमुक्ति नहीं, जाति जरा मरण के चक्र से दूर नहीं। इसलिए हमेशा सजग रहकर शील मार्ग पर चलते रहे। उस शील समाधि प्रज्ञा के प्रति आपका श्रद्धा भाव, वीर्य भाव, उत्साह भाव, समाधि भाव, प्रज्ञा भाव रखते हुए कुशल कर्म करते रहे, दान पुनीत कर्म करते रहे। और ये पुण्य कर्म आपको पुय्यं खेतन लोक स्वाति हमेशा सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक पुण्य के क्षेत्र में रखेगा, कुशल कर्मों के क्षेत्र में रखेगा। और ये कुशल कर्म सबके विमुक्ति के काम आ जाएंगे, आपके दुख विमुक्ति के काम में आ जाएंगे, परिवार के दुख विमुक्ति के लिए काम में आ जाएंगे। और आज उनके कुशल कर्मों का अनुमोदन करता है भिक्षु संघ। और आप सभी को मंगलमय जीवन उपलब्ध हो, मंगलमय भाव उत्पन्न हो,
क्योंकि आजकल लोगों के मन में भाव अच्छा नहीं रहता, भावना ही बदल जाती। तो तथागत बोलते कि भाव अच्छा हो, श्रद्धा अच्छा हो, तो ये भावना हमेशा आदमी को गच्छन्तु देवता गता यानी सुगति के मार्ग पर आरूढ़ कर देती है। और भिक्षु संघ मंगल कामना करते हैं कि आप सभी को सुगति के जीवन के मार्ग पर आरूढ़ हो, उसमें सभी का मंगल हुआ है, आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। साधु 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 साधु।